मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी के निशाने पर आए आरजेडी के सांसद अमरेंद्रधारी सिंह को गहरा झटका लगा है। पिछले 19 मई को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए अमरेंद्रधारी सिंह ने कोर्ट में जमानत की याचिका दायर की थी और राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली ने आज उनकी जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है और उन्हें जमानत देने से इनकार किया है। अमरेंद्रधारी सिंह पर आरोप है कि उन्होंने फर्टिलाइज़र घोटाला किया है और करीब 13 देशों में उनके कारोबार हैं और रियल एस्टेट के भी बड़े मालिक हैं। अमरेंद्रधारी सिंह उस वक्त चर्चा में आए थे जब 2020 में राजद ने उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार प्रेमचंद गुप्ता के साथ बनाया था। उसी समय राजद के विधायकों को भी आश्चर्य हुआ और उनके समर्थकों को भी, जो आरजेडी के समर्थक थे, उनको भी आश्चर्य हुआ था और वो अमरेंद्रधारी सिंह को नहीं पहचानते। पटना जिले के रहने वाले अमरेंद्रधारी सिंह बड़े कारोबारी तो हैं ही, एक जमींदार परिवार से भी आते हैं और वो 13 देशों में उनका फर्टिलाइज़र का कारोबार है और 2019 में एक बहुत बड़े घोटाले में उन्हें आरोपी बनाया गया और इसकी जांच सीबीआई ने भी की है और ईडी ने भी इस मामले को खंगाला है। पिछले 19 मई को ईडी ने उनके दिल्ली आवास पर छापेमारी की थी, उनके कार्यालयों पर छापा मारा था और उनकी गिरफ्तारी की थी। तब से लेकर के वो अभी तक तिहाड़ जेल में बंद है। हालांकि उनके स्वास्थ्य को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल से उनकी स्वास्थ्य रिपोर्ट भी मांगी है और उनके जो वकील हैं सिद्धार्थ अग्रवाल, उन्होंने कहा है कि श्री सिंह पिछले 19 वर्षों से कैंसर से पीड़ित हैं और कई गंभीर रोगों से ग्रसित हैं और लगभग 62 वर्ष उनकी उम्र हो गई है। तो वैसी स्थिति में उन्हें अगर जमानत नहीं दिया गया तो उन्हें घर में ही नज़रबंद रहने की इजाज़त दी जाए। लेकिन अब चूँकि अभी तिहाड़ जेल के सुप्रिटेंडेंट ने स्वास्थ्य रिपोर्ट नहीं सौंपी है और दूसरी तरफ ईडी ने जो मामला अपने हाथ में लिया है उसके मुताबिक ईडी के अधिवक्ता का कहना है, उसके वकील का कहना है कि अगर एडी सिंह को जमानत दी जाती है तो इसका जांच पर भी असर पड़ेगा। इसलिए जांच का विरोध किया गया, इसलिए जमानत का विरोध किया गया है और एडी सिंह को जमानत नहीं मिली है। हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि इतने बड़े घोटाले में फंसे अमरेंद्रधारी सिंह इससे किस तरह से निकल पाते हैं। फिलहाल आप कह सकते हैं कि वो गंभीर संकट में हैं और पिछले 20 मई को उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किए गए हैं, प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और जो जांच की प्रक्रिया चल रही है उस जांच की प्रक्रिया में एडी सिंह की कंपनी और इनके कई सहयोगी भी जांच के दायरे में हैं। इसके अलावा इफ्को के कई पदाधिकारी हैं। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये एडी सिंह के खिलाफ जो जांच की कार्रवाई चल रही है उसके चलते उनका संकट अभी बढ़ा है और इस पर अभी फ़िलहाल यह कह सकते हैं कि उनका संकट खत्म होने वाला नहीं है। अशोक मिश्र, कशिश न्यूज़, पटना।